लखनऊ के कसमंडी कला में सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। लाखन आर्मी के कार्यकर्ता विवादित स्थल पर जल चढ़ाने की मांग को लेकर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर स्थिति को किसी तरीके से कंट्रोल किया है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के कसमंडी कला में सावन के पहले सोमवार को ही तनाव बढ़ गया। दरअसल यहां लाखन आर्मी के कार्यकर्ता विवादित ढांचे पर जल चढ़ाने पर अड़े हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पासी समाज के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की और बैरिकेडिंग कर रास्तों को नियंत्रित किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बैरिकेडिंग के पास नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया। पुलिस की रोक के बाद कार्यकर्ता विवादित स्थल से तकरीबन 200 मीटर दूर लगाए गए बैरिकेड के पास रुके और वहीं जल अर्पित कर वापस लौट गए। दरअसल लाखन आर्मी और हिंदू संगठनों की ओर से विवादित स्थल पर जल चढ़ाने का ऐलान किया गया था। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी ने यह दावा किया कि 108 गांवों से लाई गई पवित्र मिट्टी और गंगाजल किले में अर्पित किया जाएगा। कसमंडी कला को महाराजा कसा पासी का किला और शिव मंदिर मानते हैं। वहीं संगठन ने मलिहाबाद क्षेत्र में नट समाज के बच्चों के कथित धर्मांतरण मामले में कार्रवाई की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो देखिए, सावन के पहले सोमवार को मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी कला गांव की ये तस्वीर है, जहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि किसी तरीके से इस सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और भारी पुलिस बल की तैनाती भी। जो समर्थक है लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां पर पहुंच चुके हैं। इस पूरे मामले पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये मांग करते हैं कि उन्हें जलाभिषेक करने का मौका दिया जाए। लाखन आर्मी कार्यकर्ता विवादित ढांचे पर जल चढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर विवाद है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और तनाव की ऐसी स्थिति है कि इलाके को बेहद संवेदनशील इलाका आप मानिए, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो रास्ते हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक की भी तस्वीर सामने आई और 108 गांव से एकत्र किए गए पवित्र मिट्टी और जल से जलाभिषेक करने के लिए ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौके पर पहुंचे थे। कार्यकर्ता विवादित स्थल से करीब 200 मीटर दूर रुके थे, वहीं जल अर्पित कर वापस लौट गए। हालांकि यहां पर अभी भी फिलहाल की जो स्थिति है और तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती है, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। किसी तरीके से जो माहौल है वो खराब ना हो या फिर अराजक तत्वों की तरफ से अराजकता ना फैलाई जाए, इसका ख्याल रखा जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और वो तस्वीर भी आपको हमने दिखाई किस तरीके से कार्यकर्ताओं को हालांकि पहले समझाने की कोशिश की जाती है। एक तीखी नोकझोंक की तस्वीरें सामने आती है। पुलिस और कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझते हुए और बहस करते हुए भी नजर आते हैं। 108 गांव की जो मिट्टी है उसे यहां पर चढ़ाने की मांग की जा रही थी और ये बेहद विवादित ढांचा लगभग कई सालों से बना रहा है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो देखिए, कसमंडी कला जहां पर ये तनाव है, जल अर्पित करने को लेकर ये तनाव रहा। हालांकि 200 मीटर दूर पर ही जल अर्पित करके वो जो तमाम कार्यकर्ता है वो वापस लौट गए, क्योंकि 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी। इस इलाके का घेराव कर दिया गया है और अब किसी का आना जाना आप यूं ही नहीं जा सकते। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं का एक हुजूम भी यहाँ पर नजर आया। हालांकि पुलिस बल के द्वारा इन्हें समझाया भी गया। एक तीखी नोकझोंक की तस्वीर भी सामने आती है। ये इनकी तरफ से बस एक मांग की जाती है कि इन्हें जल अर्पित करने का मौका दिया जाए, लेकिन ये अभी संभव नहीं है। हालांकि पुलिस की तरफ से यहाँ पर तैनाती है, अधिकारियों की तैनाती है। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो विवादित ढांचे से लगभग 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोका गया है। प्रवेश की अनुमति नहीं मिली और उसके बाद कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये संवेदनशील इलाका है जहां पर जिस ढांचे पर ये जल चढ़ाने की मांग कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अभी हालात है वहां पर, क्योंकि इन्हें जल चढ़ाने का मौका तो नहीं दिया गया, जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, लगातार को लेकर विवाद वहाँ मलिहाबाद के कसमंडी कला क्षेत्र में एक मस्जिद है जिसको मुस्लिम धर्म के लोग उसको मस्जिद कहते हैं।
पासी समाज के लोग महाराजा पासी का किला उसको बताते हैं और भगवान शिव का मंदिर वहां पर बताते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम धर्म पासी समाज के तमाम लोग वहां करीब 108 गांव से पवित्र मिट्टी को लेकर के वहां पर पहुंचे थे जलाभिषेक। आज सावन का पहला सोमवार गए लखनऊ में शिव भक्तों की एक लंबी कतार मंदिरों में देखने को लगी। हालांकि इस ऐलान के बाद वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात था, जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पर तैनात थे कि अगर इस तरीके से माहौल बिगड़ा तो वहां माहौल बिगड़ सकता। और यही वजह है कि वहां पर जलाभिषेक करने की किसी को अनुमति नहीं दी गई थी। वहां लखन पासी जो उनके जो साथी थे वहां पर पहुंचे थे 108 गांव से पवित्र मिट्टी लेकर के और जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने उनको वहीं से खदेड़ दिया है। हालांकि उनका मानना है कि ये जो महाराजा पासी का जो किला है या तो सरकार के नेतृत्व में कर दिया जाए या फिर उनको यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए भगवान शिव का। लेकिन लगातार वहां पर मुस्लिम धर्म के लोग वहां पर नमाज अदा करने के लिए भी कोशिश करते हैं एक बड़ी संख्या में। हालांकि लेकिन अगर अनूप पिछले 2 देखिए, साल से सावन महीने की शुरुआत हुई है, ये तो पहला ही सोमवार है, बाकी सोमवार भी बाकी है। ऐसे में किस तरीके की स्थिति है और इन स्थितियों से, इन सिचुएशन से निपटने के लिए किस तरीके की प्लानिंग की गई है पुलिस टीम के द्वारा, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका भी है वहां पर। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हालांकि लखनऊ में विधानसभा सत्र चल रहा है, पहला दिन है। अब पूरे लखनऊ में बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। कोई भी धरना प्रदर्शन करने की अनुमति, इजाजत नहीं, किसी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी संगठन को अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर वहां पर इस तरीके से विवाद उत्पन्न हो सकता था। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पहले से वहां पर मुस्तैद था और वहां की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है कि सावन के इस पवित्र माह में किसी अगले सोमवार को या फिर किसी और दिन इस तरीके से जलाभिषेक या फिर वहां पर इस तरीके से माहौल न बिगड़ने पावे, जिसको लेकर अतिरिक्त फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। पुलिस की निगरानी में, जिला प्रशासन की निगरानी में वहां पर पूरी मस्जिद को घेरा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। माहौल को बिगड़ने नहीं देना है, ये पुलिस का कहना है कि वहां पर जिला प्रशासन या फिर के अधिकारी वहां पर तैनाती के साथ साथ पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी वहां पर तैनात हैं, कानून व्यवस्था खराब ना हो। लेकिन अभी तो लाखन आर्मी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है और कई बार इसको लेकर चर्चाएं भी हुई, उनकी तरफ से मांग भी उठाई गई। क्या कार्यकर्ताओं से आपकी बातचीत हो पाई है? आज रोक दिया गया है, क्या वो पुनः और फिर से इस पूरे मामले को लेकर कोशिश करने वाले हैं जल चढ़ाने को लेकर? देखिए, पासी समाज के अंदर काफी आक्रोश है। वो खाली एक ही परिवार नहीं बल्कि वहां पर उस क्षेत्र के करीब कई हजार लोग वहां पर पहुंचे थे और लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे हैं। कई 2-2.5 साल से इस मामले का लगातार इस पे चल रहा है। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने भी हो चुके हैं। 2 साल पहले वहां पर करीब 2-4 लोग वहां पर नमाज अदा करने जाते थे, लेकिन जब से मामला उठा वहां पर नमाजियों की भी संख्या बढ़ गई है। इस मामले को लेकर मामला न्यायालय में भी जा चुका है। अब इस मामले का फैसला न्यायालय करेगा कि वहां पर क्या है, किस तरीके से वहां पर क्या मस्जिद थी या फिर महाराजा पासी का किला था। वहां पर मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं वो उनका कहना है कि लंबे समय से यहाँ पर मस्जिद है, वहां नमाज अदा की जाती है। वहीं हिंदू धर्म के लोग हैं, उनका कहना है कि महाराजा पासी का यहाँ पर किला होता था, यहाँ पर एक जो मंदिर है, मंदिर की वहां पर महाराज लंबे समय से अनूप, क्योंकि पासी समाज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप सर्वे कराइए और कोई चीज किसी को क्षति ना पहुंचाई जाए, किसी तरीके से जो सबूत है उसे मिटाया ना जाए, इसका ख्याल रखा जाए। तो क्या सर्वे की मांग को लेकर चर्चाएं हो रही है? किसी तरीके की सर्वे वहां पर कराई गई है? देखिए, अदालत में हालांकि इसको लेकर एक एप्लीकेशन दी गई थी कि उस पूरे जो मस्जिद है इसको लेकर वहां सर्वे कराया जाए। अगर मंदिर के अवशेष मिलते हैं वहां पर, या महाराजा पासी का जो किला जिसको बता रहे हैं, जिसको हिंदू धर्म के लोग वहां पर, पासी समाज के लोग, अगर मिलता है तो उनको उनके सरकार के उसमें संरक्षण में रखा जाए या उनको वहां पर दे दिया जाए या वहां पर मंदिर बनवा दिया जाए। हिंदू धर्म के लोग इतना भी इस पे उनका कहना है कि अगर मुझे न मिलता है तो सरकार के हक में चला जाए, वो सरकार की जमीन में चला जाए, सरकार को इसका वो पूरा संरक्षण दे दिया जाए। ये महाराजा पासी किला है, यहाँ पर
उनके जो राजा थे वो पूजा अर्चना करते थे, भगवान शिव का मंदिर है, आज वहां पर नमाज पढ़ी जाती है। ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। हालांकि समय समय पर ये मामला जो है गर्मा जाता है। आज सावन का पहला सोमवार है। तमाम जो पासी समाज के लोगों ने ऐलान किया था कि वहाँ करीब 108 गांव से पवित्र मिट्टी वहां लेकर पहुंचेंगे, जलाभिषेक करेंगे। इस ऐलान के बाद प्रशासन पूरा मुस्तैद था वहां पर। सुबह से ही क्योंकि इससे पहले भी लाखन आर्मी के जो कार्यकर्ता है उनसे तीखी नोकझोंक की एक तस्वीर भी सामने आई थी। क्या अधिकारियों से बातचीत हो पाई है? क्या उन्हें समझा लिया गया है, कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है कि दोबारा वो इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे या फिर कोई ऐसा ऐलान नहीं करेंगे? अधिकारियों से बात हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस माहौल को बिगाड़ने किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इसमें हालांकि सब बताया गया है कि मामला न्यायालय में है। न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला करेगा वो पुलिस को भी मान्य होगा और मुझे लगता है सबको मान्य होना चाहिए। लेकिन वहाँ जिस तरीके से हिंदू पक्ष के लोग हैं, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष वहाँ नमाज अदा करता है, तो इनकी मांग ये है कि हमको भी वहाँ पर जलाभिषेक करने दिया जाए, उनको पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए। इस मामले को लेकर हालांकि बात किसी से नहीं बन पा रही है, लेकिन पासी समाज अभी भी आक्रोश में है। उनका कहना है कि वहां पर जलाभिषेक भी आगे चल के करेंगे, वहां पूजा अर्चना भी करेंगे और मामला न्यायालय में है। न्यायालय उनके पक्ष में फैसला करेगा क्योंकि उनके पास तो सबूत हैं। लेकिन इस मामले में किस तरीके से न्यायालय इस पूरे मसले को देखेगा, क्या उसका सर्वे कराएगा, क्या उसके अवशेष भी तलाशे जाएंगे कि वहां पर क्या पहले किस तरीके से वहां पर था, क्या वाकई राजा पासी का किला था वहां पर या वहां पर शिव मंदिर था। ये सब चीजों को लेकर हालांकि अदालत में अभी तमाम सबूत इकट्ठा करने हैं, तब जाके उस फैसले पर अदालत पहुंचेगी। तो क्या किसी खास टीम का गठन किया गया है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पर मौजूद थी। वहां तमाम अधिकारी थे, जिला प्रशासन के अधिकारी थे, उनके जो लखन पासी के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, उनको समझाने बुझाने का काम किया गया है कि इस पर अगर इस तरीके से अगर शांति व्यवस्था नहीं बनी रहेगी तो कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ से लगातार नारे लगते रहे, भगवान शिव के जयकारे वहां पर नारे लग रहे थे। दूसरा मुस्लिम समाज भी वो वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो स्थिति तनाव पूर्वक हो गई थी। लेकिन पुलिस अधिकारियों की सूझबूझ, जिला प्रशासन की सूझबूझ की वजह से इस मामले को टाला गया। सभी के दोनों पक्षों के लोग हैं उनको घर जाने के लिए कहा गया। फिलहाल वहां पर भीड़ खत्म हो चुकी है, माहौल शांतिपूर्वक है। लेकिन ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इस तरीके से दोनों धर्म आमने सामने न होने पावे, इसको लेकर तो क्या दोनों धर्मों के जो गुरु हैं, जो प्रमुख हैं, उनके बीच बातचीत हुई है? क्या पीस कमेटी की बैठक हुई थी इससे पहले? पीस कमेटी की बैठक जो है थाना स्तर पर हुई थी कि किसी प्रकार का विवाद न होने पावे। लेकिन उसके बाद आपने देखा, चूंकि पासी समाज का पहले से ही ऐलान था कि वहां पर जो भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। सावन का पवित्र महीना है, जिस तरीके से वहां मुस्लिम समाज को नमाज अदा करने की इजाजत है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म को भी वहां पर इजाजत होनी चाहिए। क्योंकि चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दोबारा इस तरीके की हरकत ना हो, इस तरीके का ऐलान ना किया जाए, इसके लिए तमाम एहतियातन